अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा क्या हाल चाल है आप सबके। लो बेटा, मैं इसकी वैसे तो मैंने कहा था कि इसकी दो प्रॉब्लम्स आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, लेकिन वो मेरा ख्याल है कि काफ़ी सारे बच्चों को तो इसकी नहीं समझ आई होगी। चले मैं इसी तरीके से करता हूँ कि पहले आपको ये बता दूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में है अफान सेल्स गुड्स टू, आई थिंक लिखा हुआ है अजान। ठीक है, तो चीज़ें किसने बेची हैं? अफान ने। तो ड्रार कौन हुआ? अफान। किसे बेची हैं? अजान को। तो ख़रीदी हैं अजान ने, तो अजान हो गया ड्राई। ठीक है, जिसने पैसे देने हैं वो ड्राई, जिसने पैसे लेने हैं यानी चीज़ें बेचने वाला ड्रार। 1 अप्रैल 2015। इसमें डेटों का बड़ा कमाल है जनाब। डेट्स लाजमी लिखनी है, वो बड़े ध्यान से लिखनी है। और ही ड्रॉज ऑन हिम अ बिल फॉर 3 months। 3 माह का मतलब होता है कि 3 महीने के बाद अजान को पैसे अदा करने हैं। 3 महीने का उधार हो गया। ठीक है जी। एट मैच्योरिटी द बिल इज़ ऑनर। छोटा सा सवाल है कि जब मैच्योरिटी डेट आई तो बिल ऑनर हो गया, यानी बिल क्लियर हो गया। ठीक है, आपने इसी तरीके से लिखना है बेटा, जैसे ये है। देखें, एक इस तरह जनरल बना लेना एक तरफ, एक इस तरह जनरल बना लेना एक तरफ। एक पर लिख देना है ड्रार। ड्रार कौन था? अफान। तो लिख देना है अफान। ठीक है, और साथ ही लिख दीजिएगा बेसिकली जर्नल, या एक स्टेप नीचे लिख दीजिएगा। ये ड्रार का हो गया और ये अजान। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा जी? 1 अप्रैल 2015। अब डालेगा 1 अप्रैल 2005। मेरी ज़रा डायरी छोटी सी है तो आप तो बड़ी शीट पे करोगे इसको। तो ये पहली एंट्री क्या करेगा? बिल जारी करने की। जैसे आपको पता है 1 अप्रैल को बिल जारी करेगा तो ये कहेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखना। 2, ड्राई का नाम था अजान। और बिल की अमाउंट थी 10,000। इन्हें नरेशन में लिखेगा एक्सेप्टेंस रिसीव। इसने बिल जारी करवाया जी अपने आप पर, तो ये एंट्री पास करेगा। पहले ये कहेगा आफान, डेबिट करेगा अफान को क्योंकि अफान इसके लिए एक्सपेंस है। और बिल पेएबल अकाउंट ये क्रेडिट करेगा क्योंकि इसने अदा करने हैं, तो बिल पेएबल के नाम से इसके लिए ये लाइबिलिटी है, इसलिए वो क्रेडिट हो जाएगी। ये कहेगा एक्सेप्टेंस गिवन, क्योंकि बिल को जब जारी करता है ड्रार तो ड्राई उसको कबूल करता है और फिर वापस इसको दे देता है। ठीक है जी। फिर उसके बाद उसने कहा कि कुछ भी ऐसा वैसा नहीं हुआ, 3 माह का बिल था और 3 माह के बाद ये हो गया क्लियर। ओह सॉरी बेटे, इसमें एक एंट्री 1 नंबर पे आनी थी सेल परचेज़ की, वो मैं भूल ही गया। तो वो मैं पहले बता दूं, तो पहले यहाँ पे ये एंट्री करेगा अजान टू सेल, ये पहली एंट्री होगी। और ये करेगा एंट्री, जैसे पहली है परचेजेस टू अफान। ये तो बहरहाल मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको, सेल परचेज़ की एंट्रियाँ तो आती हैं। तो पहले सेल परचेज़ कर लेनी है दोनों ने, फिर बिल जारी हो जाएगा और 3 माह
अप्रैल 1 थी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1 को जाके 3 महीने पूरे हो रहे हैं। 3 दिन ऊपर देने होते हैं आपने ग्रेस डेज। तो डेट आ जाएगी 4 जुलाई, ठीक है। एंड द बिल माइट बी क्लियर, बिल क्लियर हो गया 4 जुलाई को जाके। तो ये कैश आया इसके पास, तो ये कहेगा कैश अकाउंट डेबिट, और बिल क्लियर हो गया तो बिल रिसीवेबल कह के इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। नरेशन मैंने इसकी आपको बता दी थी, 10,000 से ये कर लीजिएगा। इसने चूँकि अदा की है, बिल पेबल ऊपर चला जाएगा, इसकी लाइबिलिटी में कमी हो रही है तो डेबिट हो जाएगी, और कैश इसके हाथ में से गया वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। 10,000 10,000 ये है जी प्रैक्टिस के तौर पर। क्वेश्चन नंबर 2, आरिफ सोल्ड गुड्स टू हनीफ। आपने बिल्कुल इसी तरीके से करना है इसको भी। पहले क्या करना है बेटे, सेल और परचेज़ करनी है। 2 एंट्रियां होती हैं, सेल और की और परचेज़ की। आरिफ ने सेल किया तो आरिफ ड्रार, हनीफ ड्राई, 1 मार्च। फिर आरिफ ने बिल जारी कर दिया, वही एंट्री कर दीजिएगा, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू हनीफ कर देगा आरिफ, ठीक है। और हनीफ के अकाउंट में कर दीजिएगा आरिफ अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट, ठीक है जी। उसके बाद कहता है ये क्या था जी, आरिफ सोल्ड गुड्स टू हनीफ 20,000 1 मार्च, आरिफ ड्यू एंड हनीफ एक्सेप्टेड द बिल 20,000 फॉर 3 मंथ्स, ठीक हो गया, ये बिल जारी हो गया। हसीब वॉज द क्रेडिटर ऑफ आरिफ, ठीक है। हसीब ने आरिफ से भी पैसे लेने थे। अभी देखो मज़े की बात हो गई, आरिफ ने लेने थे हनीफ से, ठीक है। तो आरिफ ने हनीफ के नाम बिल जारी कर दिया। अब हसीब ने लेने आरिफ से, तो हसीब आरिफ को पैसे देने की बजाय हनीफ वाला बिल इंडोर्स कर देगा। क्या कर देगा, हनीफ वाला बिल हसीब को दे देगा, क्योंकि उसने हसीब को पैसे देने थे तो पैसों की बजाय वो बिल दे देगा। तो ये क्या करेगा मैं यहाँ पे बताता हूँ। सिर्फ ड्रार के अकाउंट में ये एंट्री होगी। ड्रार इसको बोलेगा हसीब डेबिट, यानी इंडोर्सी डेबिट, जैसे आपको याद होगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट, और नीचे कह देगा बिल इज़ इंडोर्स टू हसीब। ड्राई इसकी कोई एंट्री पास नहीं करता, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये इंडोर्सी वाला अकाउंट था, तो आरिफ ने अपना बिल हसीब को इंडोर्स किया तो आरिफ एंट्री करेगा हसीब टू बिल रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद ऑन मैच्योरिटी 3 महीने के बाद, आप डेट खुद ही अंदाज़ा लगा लेना क्या है, 3 महीने के बाद बिल मैच्योर हो गया, ठीक है। और क्या नाम था भाई, हनीफ। हनीफ ने बिल के पैसे अदा कर दिए, लेकिन ये याद रखिएगा हनीफ ने बिल के जो पैसे अदा किए अब वो आरिफ के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि आरिफ अपना बिल हसीब को दे चुका है। तो ये जो एंट्री होगी हनीफ करेगा इसको बिल पेबल टू कैश, क्योंकि उसने तो अदा किया ही किया है। और तीसरा अकाउंट हो जाएगा हसीब का, ठीक है। ये एक नई चीज़ होगी, हसीब है इंडोर्सी का अकाउंट, तो आपको एक तीसरा जर्नल बनाना पड़ेगा हसीब का, याद रखिएगा। तीसरा जर्नल बनाना पड़ेगा हसीब का। हसीब के जर्नल में पहली एंट्री होगी ये वाली कि आरिफ ने जो बिल भेजा होगा हसीब टू बिल रिसीवेबल, तो आरिफ इसको कर लेगा बिल रिसीवेबल, क्योंकि उसके पास बिल आ गया। कहाँ से आया, टू आरिफ। ये पहली एंट्री करेगा हसीब। फिर जब मुकर्रा वक्त पर आकर हनीफ अपने बिल को क्लियर कर देगा, कैश दे देगा और कह देगा बिल पेबल टू कैश, तो वो कैश आरिफ के पास नहीं जाएगा बल्कि हसीब के पास आएगा। तो हसीब कहेगा कैश अकाउंट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये 3 बंदों की एंट्री हैं। लो भाई मज़ेदार ये चैप्टर शुरू हो गया, थोड़ा मुश्किल है, इसमें तो आप लोगों को मुझसे हेल्प लेनी ही पड़ेगी।
बहुत सारों को, तो हेल्प ले लीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।